और कहाँ से आपको ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की आपको प्रभावित किया आपको जो कांग्रेस पार्टी आप यहाँ जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं माननीय विजयपाल जी, उन सब के आशीर्वाद सहयोग अगर रहेगा तो मुजफ्फरनगर कांड में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 13 दिन तक हम देहरादून में जब दिल्ली से लौटे तो कर्फ्यू में फंसे। साथियों नमस्कार। साथियों मैं सुभाष रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर तक। साथियों आज मैं उत्तराखंड को बने हुए इस मंथ 22 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच हमारे साथ खास शख्स से आप सबसे रूबरू कराने वाला हूं, जो कि उत्तराखंड के राज्य पूर्व आंदोलनकारी एवं कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं पूर्व ब्लॉक डुंडा प्रमुख रह चुके हैं। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे परमार जी से। पहले तो परमार जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रावत जी, उत्तराखंड खास खबर से आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले सवाल ये जानना चाहूँगा आपका कि आपकी जो है राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई आपकी और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली है राजनीतिक क्षेत्र में? जी, ये उन दिनों की बात है, सन 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो मैं फर्स्ट ईयर का छात्र था राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में, और वहीं से हम इस आंदोलन में कूद पड़े थे। और तब मैं 17 साल की उम्र में मुजफ्फरनगर कांड में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 13 दिन तक हम देहरादून में जब दिल्ली से लौटे तो कर्फ्यू में फंसे रहे, और उसके बाद 13-14 दिन बाद हम उत्तरकाशी में पहुंचे। और मैं सबसे कम उम्र का आंदोलनकारी रहा हूं तब, जब मैं उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में जेल गया था। और 94 के बाद हमने लगातार इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। लड़कों ने सड़कों पर खून बहाया, आंदोलन किया। माताओं बहनों का, उत्तराखंड के तमाम कर्मचारियों का, मजदूरों का, किसानों का, हर वर्ग का इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग रहा है। सभी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। विशेष रूप से मातृशक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और ये लड़ाई 94 से चलते चलते सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को जब राज्य बना तो उसके बाद मैं एमए अंतिम वर्ष का छात्र था, और तब मैंने छात्र संघ महाविद्यालय उत्तरकाशी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और मैं सन 2000 में अध्यक्ष बन गया। आज हमारी इस राजनीतिक यात्रा को पूरे 22 साल हो गए हैं। आपने जो है एनएसवाई ज्वाइन किया है और उसके बाद आपने छात्र संघ का जो चुनाव लड़ा है, कब की बात है, कब लड़ा था आपने? मैंने सन 2000 में चुनाव लड़ा। सन 2000 में छात्र संघ का? मैं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहला जो छात्र संघ का चुनाव हुआ, मैं पहला निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष हूँ जब राज्य बना। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय नित्यानंद स्वामी जी यहाँ पर छात्र संघ उद्घाटन समारोह में आए थे। और उत्तराखंड जब आंदोलन हुआ था आपकी उसमें अहम भूमिका रही है, तो इसमें क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे थोड़ा सा? उत्तराखंड की लड़ाई जिस उद्देश्य से लड़ी गई, वो उस उद्देश्य से हमारी सरकारें भटक गई। उत्तराखंड राज्य बनते ही मूल निवास को ख़त्म करके स्थायी निवास और बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य की लड़ाई की मूल अवधारणा से बहुत भिन्न है, जिससे कि आज हम 22 साल के बाद भी उत्तराखंड राज्य की लड़ाई जिस उद्देश्य से लड़ी थी वो लड़ाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई। से आपको ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की आपको प्रभावित किया आपको जो कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की है? कांग्रेस पार्टी के रीति नीति और सिद्धांत से मैं प्रभावित हुआ हूँ। मैंने गांधी जी को पढ़ा है, कांग्रेस के नीतियों को, विचारों को, और जो हमारे सभी धर्मों को मानने के लिए, सभी वर्गों को मानने के लिए मान्यता जो कांग्रेस देती है, उससे हम प्रभावित होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, और जिस तरह से इस देश को जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, किस तरह से आज हम मंगल तक पहुँच गए हैं। कांग्रेस ने जहाँ एक तरफ भाखड़ा नागल बांध, रेहन बांध, जहाँ IIT AIM इस तरह से एम्स बड़े बड़े संस्थान खोले और देश के विकास में एक अहम भूमिका कांग्रेस। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है बढ़ते दिन जो है बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है उत्तराखंड में, इस पर आप क्या विचार रखना चाहोगे?
मैं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से अभी वर्तमान में आपने देखा होगा बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड और हमारे उत्तरकाशी धौतरी के भाई केदार भंडारी जो जिस तरह से लापता हैं, और जिस तरह से ये ट्रिपल यूकेएससी में जो भर्ती घोटाला हुआ, जिस तरह से विधानसभा बैकडोर भर्ती के मामले हैं, इन तमाम मामलों में साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी बनी हुई है। लोग सड़कों पर उतर रखे आंदोलित रहते हैं, माताएं बहनें आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रह गई है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी प्रकरणों की तत्काल से सीबीआई जांच हो, ताकि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिले। हमारे वो बेरोजगार नौजवान साथी जो सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो, उनके साथ न्याय हो इस सके। प्रकार से उत्तराखंड 22 साल पूरे हो चुके हैं, इस मंथ 22 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो देखता हूँ मैं कि उत्तराखंड जो है विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो इस पर क्या आपके विचार हैं? जो हमारा उत्तराखंड है, मूल रूप से हमारा उत्तराखंड जो यहाँ की जो आर्थिक परिवेश है, आर्थिक स्थिति है, सब नौकरी पर ही निर्भर है। और 22 सालों के अंदर यहाँ पर रोज़गार न मिलने के कारण, सरकारों की उदासीनता के कारण लोगों को मजबूर होकर पलायन करना पड़ रहा है, जिस कारण यहाँ का युवा अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुआ है। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो सब सरकारी तंत्र पर, यहाँ के अधिकतम देखा होगा आपने कि अधिकतम युवा साथी सब फौज में, एजुकेशन विभाग में, अलग अलग विभागों में सर्विस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से कोई उद्योग कल कारखाने नहीं हैं कि यहाँ पर अन्य स्रोतों से रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके। केवल सरकारी नौकरी पर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर है। सवाल आपसे कि जिस प्रकार से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 2 बार सीट हार चुकी है, क्या रणनीति आपकी 2027 को लेकर? 2027 में संगठन और जो हमारे आदरणीय जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं माननीय विजयपाल जी, उन सब के आशीर्वाद सहयोग अगर रहेगा तो निश्चित हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे।